डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही। कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 2। आज जो मेरा टॉपिक का डिस्कशन होगा, पिछले क्लास में आपको मैंने जो डिस्कस कर दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर में कि नंबर क्या है, तो पता चल के आया था कि नंबर दो तरह के होते हैं, रियल और इमेजनरी, और उसी को मिक्सअप करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन ने जब उसके डायग्राम को प्लॉट किया था तो तीन बातें निकल के आई थी। क्या क्या? कंजुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट, ये तीन बातें वहाँ निकल के आई थी। लेकिन हम उधर अभी नहीं गए, उसमें सब में 8-10 प्रॉपर्टी है, उस पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आने वाली है। उधर हम नहीं जाके हम पीछे लौटे थे। और लौटे थे कहाँ? प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा पे। कि आयोटा में बहुत सारे गुण होते हैं जिस पर पूरा एक चैप्टर होता है। तो आपने, उम्मीद करते हैं आपने बनाया होगा। लेकिन आज का मेरा टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यहां तक कि हम nth रूट ऑफ यूनिटी को भी जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है यहां से शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी की, इसकी बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी के स्क्वायर रूट की बात करें, 1 to the power 1/2, इसके कितने वैल्यू आते हैं? 2 वैल्यू, प्लस माइनस 1। यानी स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी की अगर बात करें, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 के स्क्वायर रूट्स की बात करें तो क्या आता है? प्लस माइनस 1, 2 वैल्यू आता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, जो आज का मेरा टॉपिक है, जो हम जिस टॉपिक पर आज जाना चाहते हैं वो मेरा यही टॉपिक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के क्यूब रूट्स। तो ऐसा है, हम आपसे डिस्कशन करना इस बात पे चाहते हैं कि स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 वैल्यू आता है। देख रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर रूट करें 2 वैल्यू आ रहा है, +1 -1। तो क्या क्यूब रूट करेंगे तो 3 वैल्यू आएगा क्या? और इसी तरह से फोर्थ रूट करेंगे तो 4 वैल्यू मिलेगा क्या? अब कॉस मिलेगा। आइए उसी को निकालते हैं। अब तक हम लोग सिर्फ एक वैल्यू पढ़ते थे कि क्यूब रूट कर रहे हैं 8 का तो वैल्यू आ रहा है 2, क्यूब रूट ऑफ 27 वैल्यू आ रहा है 3। लेकिन आप जानिएगा, यहाँ देखिएगा कि क्यूब रूट करेंगे हम और उसके किसी भी पॉजिटिव नंबर्स के उसके 3 वैल्यू आएंगे, जहाँ एक रियल होगा, 2 इमेजनरी होगा। और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग को मेंस में, एडवांस में, बल्कि इस पर कई सारे अर्थमेटिक सीरीज, बहुत सारे सेटअप्स में ये रहेंगे। आप इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं। देखिए, यूनिटी के ऊपर हम क्यूब रूट ले लिए 1 to the power 3, और इसको थोड़ी देर के लिए हम फिलहाल x मान लेते हैं। अब हम दोनों तरफ क्यूबिंग कर देंगे, इधर भी क्यूब कर देंगे, इधर भी। इधर क्यूब करेंगे तो 1/3 पावर क्यूब से कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, x³ - 1 = 0। इसको फैक्टराइज कर देंगे, क्या हो जाएगा? x - 1 × x² + x + 1 = 0। कैसे फैक्टराइज किया? ये जो 1 इधर लाए, इस 1 को मैंने 1 का क्यूब कर दिया। और आप लोग जैसा कि जानते होंगे, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b a² + ab + b²। इस फॉर्मूला पे मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया, तोड़ दिया। क्या हो गया? x - 1 और इधर x² + x + 1 = 0। अब जब आप जानते हो दो चीज मल्टीप्लाई में हो, इक्वल टू में 0 हो, तो x - 1 = 0 और इधर हो गया x² + x + 1 = 0। तो भाई, जिस उम्मीद से, जिस जिज्ञासा से मैंने काम करना स्टार्ट किया था कि स्क्वायर रूट यूनिटी का करता हूं 2 वैल्यू आता है, क्यूब रूट करूंगा तो 3 वैल्यूज मिलेंगे, तो हमको लगता है वो जिज्ञासा जो मेरे अंदर थी वो पूरी होती दिख रही है। कैसे पूरी होती दिख रही है? ये 1 उधर गया, यहां से x का वैल्यू 1 आ गया, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं, इससे तो 100% 2 वैल्यू आएगा। लेकिन हाँ, क्लास 10 तक जो आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, आपने वहां पढ़ा है कि जिसका डिस्क्रिमिनांट 0 या 0 से बड़ा हो, उसका रूट आएगा, रियल रूट आएगा। 0 से बड़ा हो तो 2 रियल रूट आएगा, डिस्क्रिमिनांट 0 के इक्वल हो तो उसके जो है एक ही रूट आएंगे लेकिन रियल आएंगे। और आप पढ़ते थे कि जब जिसका d डिस्क्रिमिनांट <0 हो जाता था
उसके रूट इमेजनरी होते थे। और क्लास 10 तक आप पल्ला झाड़ लेते थे कि मुझको तो इमेजनरी नंबर से का आपको तो ज्ञान होता नहीं था 10 तक, तो आप बोलते थे आई कांट फाइंड इट, मैं इसको फाइंड नहीं कर सकता, छोड़ देते थे। लेकिन अब चूंकि आप इमेजनरी नंबर को जानते हैं तो अब आपके पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। अब आपको अगर इसके रूट इमेजनरी हो तो हो, उसमें भी आपको निकालना होगा। तो आइए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, हम इसका रूट निकालते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका डिस्क्रिमिनांट आप करते हो सबसे पहले, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ए भी 1 है, इत्तेफाक से बी भी 1 है, सी की जगह भी 1 है, तो क्या फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वैल्यू हो गया 1 माइनस 4 यानी -3। देखिए हो गया ना डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0। 100% इसका रूट इमेजनरी आएगा। क्या फॉर्मूला पढ़ रखे हैं आप, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट 100d। बी 1 है इसलिए 1 लिखा, डी कौन है सर -3 बाई 2a, ए बोले तो 1। और यहीं पर हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो रूट अंडर -3 आप देख रहे हैं इसको लिख सकते हैं आप √3 इंटू रूट अंडर -1। तो √3 तो ठीक है, रूट अंडर -1 को आपने क्या नाम दे रखा है आई, तो ये हो गया √3i, जिसको आप आयोटा भी बोलते हो। तो क्या हो गया x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i/2। तो आपका ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो क्या निकल गया, एक तो 1 हो गया, एक हो गया -1 प्लस √3i/2 और एक हो गया -1 माइनस √3i/2। तो ये 3 हो गए आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 2 3 1 2 3 देख पा रहे हैं आप, यस देख पा रहे हैं आप। ये 3 हो गए कौन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये यूनिटी के 3 क्यूब रूट हो गए। थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिख देते हैं इस तरफ, या यहां मिटा देते हैं हम। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी तो आप जानते थे 2 वैल्यू होता था, लेकिन आज आपने जान लिया कि क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करेंगे तो उसके 3 वैल्यूज आएंगे। कौन कौन, एक तो हो गया 1 और एक इसमें जो एक बार प्लस एक माइनस है, तो क्या कर दिया, एक को -1 प्लस √3i/2 और एक हो गया -1 माइनस √3i/2। अब देखिए क्लास 10 तक क्या होता था, हम इसको एक रूट इसको एक रूट को अल्फा बोलते थे। देखिए ऐसा करते थे, इसमें से एक को हम अल्फा बोल देते थे, एक को बीटा बोल देते थे। ऐसा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है -1, अगर क्लास 10 के हिसाब से नेमिंग करें तो ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। ये अल्फा और ये बीटा हो जाएगा। अल्फा क्या हो गया -1 प्लस √3i/2 और बीटा क्या हो गया -1 माइनस √3i/2। अब देखिए हम जिस उद्देश्य से गाड़ी को आगे लेके बढ़ाए हैं, जिस उद्देश्य से हम आगे चले हैं, वो मेरा पूरा होता दिख रहा है। मेरा मोटिव क्या था कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी करेंगे 2 वैल्यू आता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करेंगे 3 वैल्यू आ गया, 3 वैल्यू। लेकिन क्या है ना, मैथमेटिशियन साइंटिस्ट क्या होता है ना, उसका फुल ऑफ लाइफ जो एक्सपेरिमेंट से भरा होता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। जो सक्सेस होता है वो आपके सामने आता है, जो फेल्योर होता है वो रद्दी के टोकरी में डल जाता है। एडिशन, जिसके बारे में आपने सुना होगा, बल्ब का इन्वेंशन किया है, उसके लाइफ को पढ़िएगा, क्या क्या नहीं किया है। बचपन में छोटा था, मुर्गी के अंडे पे जाके बैठ गया, सारा अंडा फूट गया। देखा कि जो है जो चिड़िया है वो इंसेक्ट को खाती है तो उड़ पाते, उसको लगा, तो उन्होंने ढेर सारा कीड़ा मकोड़ा पकड़ा, पीस के नौकरानी को पिला दिया। पता चला नौकरानी जो है बेड पे जाके उड़ रही थी। तो कुछ से कुछ करते रहता है, तो लास्टली उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया। तो कहने का मतलब है मैथमेटिशियन साइंटिस्ट, इनका लाइफ फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। तो उन्होंने क्या सोच के ये काम किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी 2 वैल्यू देता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 वैल्यू देना चाहिए, दिया, जहां की एक रूट रियल जो कि 1 आया और बाकी 2 रूट इमेजनरी। लेकिन अब यहां जो ऑब्जर्वेशन किया वो बड़ा मजेदार है। मजेदार क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, जिसको मैंने अल्फा नाम दिया है, -1 प्लस √3i/2, इसका उन्होंने स्क्वायरिंग कर दिया। सर स्क्वायरिंग क्यूबिंग मैथमेटिशियन है, कुछ ना कुछ तो करेगा। अब यहां पर जो डेटा है उसके साथ उन्होंने कुछ ना कुछ करने का मन बनाया। तो आइए करते हैं इसका स्क्वायरिंग। तो सर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया गया। स्क्वायरिंग किया गया तो क्या हो गया, इधर अल्फा स्क्वायर, इधर नीचे हो गया 2 का स्क्वायर 4, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठा दीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, और प्लस 2ab।
तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी ये 2√3i हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे आप तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, लेकिन i का स्क्वायर -1, आपको पता है ना i का स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा -3, और ये हो गया -2√3i/4। अब -3 में बन गया, हो गया -2√3i/4। अब 2 कॉमन लेके अगर मैं यहां से कटा दूं तो क्या आ रहा है वैल्यू, -1 -√3i/2। अरे वाह, ये एक नया चीज आ गया। क्या नया चीज आ गया है? क्या नया है यहां पे कि आपने जो है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक नया ऑब्जर्वेशन है कि ये जो अल्फा है, जिसको आपने अल्फा नाम दिया है, इसका स्क्वायर किया तो ये वाला मिला। अल्फा जो है इसका स्क्वायर किया तो ये वाला मिला। और नए एक और ट्विस्ट बता दो, ये आप खुद से चेक कर लेना, इसका स्क्वायर करिएगा ना तो ये मिलेगा। ये एक न्यू फैक्ट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ये एक यूनिक बात है, ये एक नई बात है जो अदर जगह नहीं है, चाहे वो उसका रूट इमेजनरी में ही क्यों ना हो, अदर जगह ये बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इसी केस में ऐसा दिखा। आपको नहीं यकीन आ रहा है तो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले करके उसके रूट्स को निकाल के दिखाता हूं। देखिए ये नया बात है कि नहीं, ये एक यूनिक कंसेप्ट है, एक यूनिक चीज यहां पे निकल के आया है। क्या है? x² - 5x + 6 = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसके रूट्स निकालते हो तो एक मिलता है 2, एक मिलता है 3। आप सॉल्व करना जानते हो, चाहे इस फॉर्मूला को यूज करके करो, -b + -√100d/2a उससे करो, या आप फैक्टराइज करके करो। इसके एक रूट आते हैं 2, एक रूट आते हैं 3। अब सर आपका ऐसा है क्या कि इसका स्क्वायर करूंगा 2 का स्क्वायर तो 3 मिल देगा, या ऐसा है क्या 3 का स्क्वायर करूंगा तो 2 मिलेगा? नहीं सर, यहाँ 1 का स्क्वायर करूंगा दूसरा मिले, दूसरे का स्क्वायर करूं पहला मिले, ऐसा नहीं है। तो आप दिमाग में रखिए, ऐसा नहीं कि ये रियल रूट्स हैं, इस यहाँ ऐसा नहीं होता है, जहां इमेजनरी होंगे वहां ऐसा हो जाएगा। आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां इमेजनरी रूट्स होगा, मैं वहां भी आपको ये करके दिखाऊंगा कि 1 का स्क्वायर करूंगा दूसरा नहीं मिलेगा, दूसरे का स्क्वायर करूंगा पहला नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक बात था। तो सर अब ऐसा है, अगर मैंने इसका नाम अल्फा रखा तो अब इसका नाम बीटा रखने की जरूरत नहीं है, अब इसका नाम अल्फा स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा तो इसलिए नाम देते, ये अलग है वो अलग है, अब एक दूसरे में यहां कोरिलेट कर रहा है। एक अल्फा है तो दूसरे को अब मैं बीटा क्यों नाम दूं, अल्फा स्क्वायर। तो सर बात आई, जब ये यूनिक कंसेप्ट है तो नाम भी यूनिक। सर अगर एक का नाम मैंगो रखो, दूसरा मैंगो स्क्वायर है, तो बात आया कि नहीं, अब ये यूनिक कंसेप्ट है तो नाम भी यूनिक होनी चाहिए। तो इसीलिए लोगों ने इसका नाम अल्फा नहीं रखे, क्या रखा? ओमेगा, और इसका नाम रखा ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हो गए? 3, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जहां ओमेगा कौन है? ये हो गया ओमेगा और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। हाँ, इसमें ये भी है, हमें चाहे अगर इसको ओमेगा कहे तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि फिक्स है, ये ध्यान रहे। अगर ये ओमेगा है तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर है, और ये ओमेगा है तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर है। इट्स क्लियर? तो इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 वैल्यूज हो गए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब आते हैं इसमें ढूंढते हैं प्रॉपर्टीज। तो सर स्क्वायर किए तो ये मिला, तो मन में आया कि अच्छा क्यूब करके देखते हैं, हो सकता है उसमें कुछ नया मिले। तो अब हम इन सबको मिटाते हैं, आइए इसका क्यूब करते हैं, इनके प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। इसमें बहुत सारे गुण हैं, यानी कि ठीक जैसा कि आयोटा एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आया था जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर डिजाइन किया जा सकता था, वैसे ही ओमेगा एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रहा है। अब इसमें अभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज निकलेंगे, और वो प्रॉपर्टीज हमारे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में एक पूरा चैप्टर इस पे डिजाइन किया जा सकता है, और बड़ा मजेदार है सर। तो क्या सीख लिए? अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं यूनिटी का या किसी भी नंबर का, 2 वैल्यू देता है, और क्यूब रूट करते हैं तो 3 वैल्यू मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है सर? बात यहां करते हैं आगे बढ़ के कि हम जिसको अब ओमेगा नाम दिए हुए हैं, -1 + √3i/2 स्क्वायरिंग करके देख चुके हैं। अब हम लोग दोनों तरफ क्यूब करते हैं, इधर भी क्यूब इधर भी। इधर सीधा कर दीजिए, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और इसको 8 ट्रीट कीजिए, इसको b, तो क्या हो जाएगा? a³ + b³
आपके पास फॉर्मूला है ना, आपको पता है ना, a प्लस बी के होल क्यूब का, क्लास 7 8 में पढ़ा होगा आपने। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a बोले तो -1 है, 3a स्क्वायर बी बोले तो √3i, ठीक है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a बोले तो -1 और b बोले तो √3i उस पे स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 8 को यहां बीच में लिख देते हैं। अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3 और i का क्यूब हो जाएगा, देख लीजिए i का क्यूब, i स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे आप, ये -i हो जाएगा। तो -i होगा तो माइनस में यहां कर देता हूं, ये -i हो गया और यहां पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ये सिर्फ बच जाएगा 3√3i और यहाँ ये जो है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा, लेकिन ये i का स्क्वायर -1 होगा, ये प्लस हो जाएगा फाइनली, ये सिर्फ 9 बचा, बाय में 8, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट, 9 में बन गया 8, 8 बाय 8 कैंसिल होके हो गया 1। अरे वाह, ये तो एक ऐसा चीज मिल गया जैसा कि आयोटा में था। देखिए आयोटा में आपको आया था ना आयोटा टू द पावर 4, जिसकी वजह से क्या कर पाते थे आप कि आयोटा पे बड़ा से बड़ा पावर रिड्यूस करके आप छोटा कर लेते थे, छोटा कर पाते थे। तो ठीक वही काम यहां होगा ओमेगा में। क्या हो जाएगा सर कि अगर ओमेगा टू द पावर 37 है तो हम इसमें से 3 का जो मल्टीपल पावर है ओमेगा टू द पावर 36, इसको अलग कर लेंगे इनटू ओमेगा, ओमेगा पे 3 का जो मल्टीपल पावर है उसको हम अलग करेंगे और जो बचेगा रिमेनिंग वो अलग कर दिए। देख लीजिए ओमेगा पे 36 है, ये ओमेगा पे 1, दोनों को मिलाएंगे वापस यही हो जाएगा। और ओमेगा पे 36 पावर को ओमेगा क्यूब टू द पावर 12 लिख सकते हैं और जैसा कि आप जानते हो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, 1 टू द पावर 12 1 हो जाएगा, यानी फाइनली ये ओमेगा हो जाएगा। तो अब इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा अगर ओमेगा पे बड़ा से बड़ा पावर है उसमें से 3 का मल्टीपल पावर अलग कर लीजिए, वो वैल्यू सीधा 1 हो जाएगा और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा 1 इंटू ओमेगा, फाइनली ओमेगा। तो सर बात को आप समझ चुके, ओमेगा में क्या आ गया, एक नया गुण आ गया। तो सिर्फ इतना ही नहीं, एक और प्रॉपर्टीज है ओमेगा में, आइए उसको भी करते हैं। ठीक है, इसको अब मैं मिटा दूं तो क्या हो गया, हम लोग किस थिंकिंग के साथ चले थे कि स्क्वायर रूट करिएगा 2 वैल्यू मिलेगा, क्यूब रूट करेंगे 3 वैल्यू हो गया। यूनिटी की बात करें, यूनिटी मतलब 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी देख लिया ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर 1 को डाला जाए, 1 अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो उसका वैल्यू 2 आएगा, +1 और -1। तो ऐसे ही क्यूब रूट के अंदर अगर 1 को डाला जाए, क्यूब रूट किया जाए 1 का, तो क्या वैल्यू आ जाएगा 3, जहां कि एक रियल है 2 इमेजिनरी है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम जो है इसको कर लेते हैं प्रूफ। तो आइए बस थोड़ा सा काम है, चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको प्रूफ। इसका LHS करते हैं और 0 हम ला देंगे। तो 1 रहने दीजिए, ओमेगा आपने किसको नाम दिया था, ओमेगा एक्चुअली में आपने नाम दिया है, असल में ओमेगा क्या है -1 प्लस √3i/2। तो इस ओमेगा के बदले लिखेंगे हम -1 प्लस √3i/2 और इस ओमेगा स्क्वायर के बदले लिखेंगे -1 माइनस √3i/2। एलसीएम ले लिया जाए, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा यहाँ पे 2 -1 प्लस √3i और यहाँ हो जाएगा -1 माइनस √3i। तो ये 2 यहाँ अभी कैंसिल नहीं होगा, पहले ये कैंसिल हो जाएगा इससे। और अब यहाँ पे 2 -1 -2 हो गया बाई 2 में 2 गया 0/2, यानी फाइनली ये 0 आ गया। तो सर अब ये जो है आपने अभी जो प्रूव किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, अब इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें एक चीज क्या हो रहा है, अगर सिर्फ 1 प्लस ओमेगा को रखते हैं, ओमेगा स्क्वायर उधर भेज देते हैं, तो ये एक और फॉर्मूला हो गया। फिर यहीं पर आप अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रखते हैं, ओमेगा को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -ओमेगा। फिर यहीं पर
अगर आप जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को रख लेते हैं, 1 को उधर भेज देते तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ओमेगा के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज आ गए। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और ठीक मैंने क्या बोला था, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा पे एक चैप्टर था आपका, तो ठीक वैसा ही प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा पे एक चैप्टर आपका डिजाइन होगा। और क्वेश्चन कैसे होंगे आइए दिखाते हैं। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 + ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 12 या 6, और क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इसको इवैल्यूएट किया जाए। तो देखिए यहां पर क्या काम आने वाला है, यहां पर काम आने वाला है ये जो अभी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ा है वो काम आने वाला है। देखिए होगा क्या, आपको फॉर्मूला है क्या a + b + c पे 6 पावर का, आपने अगर क्लास 7-6 में फॉर्मूला पढ़ा भी है, a + b + 6 पे होल स्क्वायर का पढ़ा है, 6 पावर के लिए नहीं, ये फॉर्मूला आपके पास नहीं है। तो यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या काम में आएगा, अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ा, इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर एक साथ लिख देंगे, ये ओमेगा को साइड कर देंगे 6। अब यहाँ पे क्या है ना, 2 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, क्या हो गया 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और जैसा कि आप जान रहे हो 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा होता है, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा प्लस ओमेगा टू दी पावर 6, और -2 ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा पे 6, और निगेटिव पे चूंकि इवन पावर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, सीधा हो गया ओमेगा पे 6 पावर, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने जाना है कि ओमेगा पे क्या कोई भी इवन मतलब कह लिए 3 का मल्टीपल पावर जो है 3 का मल्टीपल पावर उसका वैल्यू 1 होता है। अब एक चीज और, एक सेटअप और कभी कभी इस तरह का लिखा रहता है, 1 + ओमेगा पे n पावर प्लस ओमेगा स्क्वायर पे n पावर इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें ना 2 केस होते हैं, इसका मान एक हो जाता है, देखिए कैसे होता है मैं बता रहा हूं, इसका मान हो जाता है एक 0 और एक वैल्यू होता है 3, या कह लीजिए एक 3 होता है और एक 0 होता है, उसी को ऊपर कर लीजिए, इसी को नीचे लिख लीजिए। 3 कब होता है, वेयर n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, जब n जो है वो 3 का मल्टीपल हो, वेयर n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, जब n 3 का मल्टीपल हो, और 0 अदरवाइज 0 होगा। ठीक है, जहां ओमेगा क्या है 3 का मल्टीपल होगा तो वैल्यू जो है, सॉरी ओमेगा कहते हैं, ये जो n अगर 3 का मल्टीपल होगा तो ये वैल्यू 3 हो जाएगा, वरना अदरवाइज 0 हो जाए। कैसे समझिए, अगर आप करते हो यहाँ पे n के जगह पुट, ये सेटअप देख रहे हो, दिमाग में बैठा लीजिए सेटअप, 1 + ओमेगा टू दी पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर n, या ऐसा भी कर सकते हैं, ये ओमेगा टू दी पावर n × 2 होके 2n हो जाएगा। ये सेटअप समझ लीजिए, अक्सर बहुत सारे एग्जाम में इस तरह का सेटअप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो जब देखिए आप n का मान 1 पुट करिएगा जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो जैसे ही 1 डालिएगा ना तो क्या हो जाना है, ये 1 हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ भी 1 डालिएगा ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आप तो जानते हो इसका वैल्यू 0 होता है, फटाक से लिख पाएंगे आप। और जैसे ही आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने पर क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 पुट करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ये 2 पुट करेंगे तो ओमेगा पे 4 हो जाएगा। और ओमेगा पे जो ये 4 है ना उसको आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब × ओमेगा, और इसका मान 1 × ओमेगा। फाइनली ये ओमेगा हो गया, फाइनली ये क्या हो गया, ओमेगा हो गया। अच्छा हम ऊपर चले गए, इसको मिटाते हैं, लिखते हैं ओमेगा 4 को आप इस तरह से लिखिए ओमेगा क्यूब × ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, 1 × ओमेगा, फाइनली ओमेगा हो गया। तो अब क्या है सर, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका वैल्यू तो 0 हो जा रहा है। तो क्या देख पा रहे हैं आप, जब आप n के जगह 1 पुट करते हो
तो वैल्यू 0 आ रहा है। n की जगह 2 पुट करते हो 0 आता है। तो जब n की जगह 3 पुट करिएगा ना, मैंने क्या बोला, जब n 3 हो या 3 का मल्टीपल हो, तो 3 या 3 का मल्टीपल कुछ भी पुट करिएगा आप, तो क्या हो जाएगा ना आपका, यहाँ पे 1 है प्लस है 3 डालिएगा तो ओमेगा पे 3 का वैल्यू 1, और यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर पे 3 का मल्टीपल या 3 आ जाएगा, जैसे ही वो भी 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1, 3 1 ऐड होंगे ना तो उसका वैल्यू 3 आ जाएगा। समझ गए बात को आप? कहीं कोई प्रॉब्लम है? तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग टॉपिक को। ओमेगा के प्रॉपर्टीज और भी हैं, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और कंफर्म करना चाहते हैं कि हमने स्क्वायर रूट किया यूनिटी का 2 वैल्यू आया, हमने क्यूब रूट किया यूनिटी का कितना वैल्यू आ गया 3 वैल्यू आया। तो हम करते हैं 4th रूट ऑफ यूनिटी, देखते हैं 4 वैल्यू आता है कि नहीं। ठीक है, तो आइए करते हैं 4th रूट ऑफ यूनिटी। अभी ओमेगा पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बाकी है, यहां तक कि हम nth रूट ऑफ यूनिटी भी करेंगे और देखेंगे उसका n वैल्यू आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे वो भी आपने देख लिया है। देखते हैं 4th रूट ऑफ यूनिटी, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिए मैं बात रूट्स की कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब तो इतना कंफर्म हो गया है कि इसके एक वैल्यू तो आने वाले हैं नहीं, इसके कई वैल्यूज आने वाले हैं। और कितने आने वाले हैं? तो फिलहाल पिछले सेटअप्स को, पिछले पैटर्न को देख के हम समझ गए हैं कि 4th रूट करेंगे तो 4 वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए, तो यहां पे क्या है ना सर, हम करते हैं 1 पे 4th रूट ले लिया और इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं x। अब हम दोनों तरफ 4 पावर लगा देंगे तो हो जाएगा x टू द पावर 4, इधर 4 पावर लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या है ना सर, x टू द पावर 4 रहने दीजिए, इस 1 को 1 का स्क्वायर कर दीजिए और x4 को ना आप x स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जा चुका है, यहां पर से जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x 0 आ जाएगा, कर दीजिए फैक्टराइज यहीं पे, और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर से क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, 1 उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। जब ऐसे ही स्क्वायर को उधर भेजते हैं, ये जो रेडिकल सिंबल ऑफ 1 लेते हैं ना, इसके आगे प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि रेडिकल सिंबल से सिर्फ क्योंकि बाद में ये जो रेडिकल सिंबल देख रहे हैं आप, रेडिकल सिंबल जो है ये स्क्वायर रूट का, ये एक्चुअली में इसका पूरा नाम है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इससे सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगा। हम इस पर पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये जब फंक्शन लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया, फंक्शन से जब लोग इंट्रोड्यूस हुए, तो समझ लीजिए इस बात को, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बात क्लियर कर दूँ, फिलहाल अभी जो मैं स्क्वायर रूट आपको लिख रहा था, 2 वैल्यू आ रहा था, तो अब कॉस स्क्वायर रूट के 2 वैल्यू आएंगे, क्यूब रूट के 3 वैल्यू आएंगे, लेकिन जो ये रेडिकल सिंबल है, ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल है, इससे हमेशा एक वैल्यू निकलेगा, वो भी पॉजिटिव। ध्यान रहे, एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, इसलिए आगे से आप लोग ये यूज नहीं करेंगे। अगर कोई बोले कि स्क्वायर रूट्स ऑफ 25 तो वैल्यू होगा प्लस माइनस 5 ऑफ कॉस। इससे पहले जो यूलर मैंने कंसेप्ट दिया था, जिसमें मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, क्योंकि उस टाइम तक फंक्शन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। जब फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ तो फंक्शन जो है 1 मेनी नहीं हो सकता है कि इसमें एक वैल्यू पुट करे 2 वैल्यू निकले, ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो इसीलिए स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन है। ये जो सिंबल है वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, या उसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, ध्यान रहे। तो मैं जो बोल रहा हूं, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 है तो प्लस माइनस 5 लिखना सही है, लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो फिर यहां प्लस माइनस 5 नहीं लिखूंगा, तब यहां पे इसका एक वैल्यू लूंगा प्लस 5। क्यों? क्योंकि ये बाद में जाके फंक्शन बन गया, इसीलिए इसका नाम है, ये वाला जो सिंबल है इसका नाम है पॉजिटिव स्क्वायर। इसमें क्लियर कर दिया गया पॉजिटिव स्क्वायर रूट, या फिर दूसरा नाम है इसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वो अप्लाई नहीं हो रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में चूंकि हमको समझाना था कि स्क्वायर रूट से कैसे 2 वैल्यू निकलता है, या ये जो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट ये समझाना था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग जब डे किया था, चूंकि 9-10 तक उसको कोई मतलब था नहीं, इसलिए मैंने उसको लिया था।
लेकिन एक चीज़ अब आपको क्लियर कर दूं, जब हम क्लास 11th में आ जाते हैं तो हम यहाँ पे फंक्शन को पढ़ते हैं, और जैसे ही फंक्शन को पढ़ते हैं इसमें बहुत पूरी कहानी है, मैं किसी क्लास में किसी लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि क्यों स्क्वायर रूट से निकलने वाला वैल्यू जो 2 होता था उसमें से एक को हमने ड्रॉप कर दिया, एक को छोड़ दिया, सिर्फ पॉजिटिव। इसीलिए नाम भी मैंने, देखिए इसका पूरा नाम सिर्फ स्क्वायर रूट बोलेंगे नहीं, पूरा नाम है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसीलिए इससे सिर्फ एक वैल्यू निकलता है। तो खैर यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया, अब √1 से एक वैल्यू निकलेगा तो क्या हो गया +-1, और ये उधर भेजा तो क्या हो गया -1, और उधर भेजेंगे इसको तो रूट हो जाएगा। लेकिन हाँ पहले प्लस माइनस लगा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रेडिकल सिंबल यूज कर रहा हूँ। अब ये क्या हो गया +-i, लेकिन खैर क्या वैल्यू हो गया, 4 वैल्यू। कौन कौन 4 वैल्यू हो गया, 1, -1, i और -i। तो क्या है सर, 4th रूट ऑफ यूनिटी जो मैंने किया उसके कितने वैल्यू आ गए, 4 वैल्यू। सर इस टॉपिक पे हम एक अलग से मतलब आपका एक वीडियो बना देंगे, स्क्वायर रूट वर्सेस प्रिंसिपल स्क्वायर रूट या पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्यों यहां पर हम इससे जो वैल्यू निकलता है वो एक ही वैल्यू लेते हैं, क्योंकि फंक्शन 1 अलाउ करता है, फंक्शन मेनी 1 अलाउ करता है, लेकिन फंक्शन 1 मेनी अलाउ नहीं करता। ये चूंकि आप क्लास 11th में भी ये बातें आपको समझ नहीं आएगी, जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे उसमें जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये बातें आपको समझ में आए। इसलिए सिर्फ इतना रहने देना है, ये जो सिंबल है इस सिंबल का नाम स्क्वायर रूट नहीं। अब इसमें डिफरेंस समझ लीजिए, चूंकि फंक्शन को एक पर्टिकुलर सिंबल देना था, इसके वजह से इसको हम लोगों ने कह दिया पॉजिटिव स्क्वायर रूट या प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो इससे अब हम एक ही वैल्यू बाहर करेंगे, ठीक है, इट्स ओके, ये वजह थी। तो इसी तरीके से ये जो आप क्यूब रूट है 8, ये रेडिकल सिंबल हो गया, इसलिए इससे भी एक ही वैल्यू बाहर होता है अगर फंक्शन के एंगल से देखिए तो। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर के एंगल से किसी भी क्यूब रूट का क्या वैल्यू हो जाएगा, 3 वैल्यू। कौन कौन होगा, अभी आपने देखा ना, एक 2 हो जाएगा, एक के साथ ओमेगा अटैच हो जाएगा, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 वैल्यू आ जाएंगे, 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये रेडिकल सिंबल जो देख रहे हैं इस तरह से, ये जो सिंबल है चाहे स्क्वायर रूट में चाहे क्यूब रूट में, चूंकि इसको फंक्शन अडॉप्ट कर लिया है, इसको फंक्शन के लिए फिक्स कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे एक ही वैल्यू लेके हम गाड़ी बढ़ाएंगे। बाकी अगर हम बात करें जैसे अभी पढ़ा कि अगर क्यूब रूट ऑफ 8 पूछे आपसे तो आपका कितना वैल्यू होगा, एक 2 ओमेगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 वैल्यू होंगे। क्यों 3 वैल्यू होंगे, आइए उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सर जैसे कि मैंने क्या बोला अभी, अगर मैं बात कर रहा हूं 8 टू द पावर 1/3 का, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 3। एक 2 ओमेगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 पे पावर क्यूब करिए तो भी 8 मिलेगा, 2 ओमेगा पे पावर क्यूब करिए तो भी आपको 8 मिलेगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, 8 × 1 फाइनली 8 हो गया। वहीं अगर आप 2 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करते हैं तो 2 का वैल्यू 8 हो गया, और ओमेगा स्क्वायर पे क्यूब ओमेगा पे 6 हो गया, जिसका वैल्यू 1 होता है, तो 8 × 1 भी 8 हो गया। तो सर अगर 8 के क्यूब रूट की बात की जाए तो उसके 3 वैल्यूज मिलेंगे, 2 ओमेगा 2 ओमेगा के। लेकिन अगर हम इसको एज ए फंक्शन, अभी फंक्शन अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फंक्शन के सेंस से अगर हम इसको लिख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो फिर यहाँ पे हम इसका एक ही वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो रेडिकल सिंबल, इस तरह से सिंबल देखते हैं आप, ये इसको हम लोग रेडिकल सिंबल कहते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स का, या रेडिकल सिंबल कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। तो रेडिकल सिंबल चूंकि फंक्शन के लिए फिक्स कर दिया गया है, तो वहां पर अब हम एक ही वैल्यू लेंगे, क्योंकि फंक्शन, इस पर पूरी कहानी है लंबी सी, क्यों नहीं फंक्शन में 1 मेनी होता है, तो हम इस पर बहुत डिटेल से बात करेंगे फंक्शन में, या इसके लिए अलग से एक लेक्चर बना देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी इस पे नहीं जाते हैं। हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हमने नंबर को जाना, फिर नंबर जाना 2 तरह का होता है, रियल और इमेजिनरी, उन दोनों को मिक्सअप कर देने से बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या आया, आयोटा, बड़ा छोटा सा है ना, देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, उसके अंदर बहुत सारे गुण थे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, जिसपे पूरा एक चैप्टर डिजाइन हो रहा है। फिर उसी तरह से हम आगे बढ़े तो क्या आ गया मेरा, हम लोग किस बात को लेके आगे बढ़े कि अरे भाई स्क्वायर रूट करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी रियल पॉजिटिव वैल्यू का, तो 2 वैल्यू आता है,
तो वैसे क्यूब रूट करने पे क्या 3 वैल्यू आएगा, तो मैंने देखा, इसलिए पहले मैंने 8 के लिए या 4 के लिए नहीं किया, मैंने 1 के लिए किया। स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 वैल्यू आया, प्लस माइनस 1। वहीं क्यूब रूट ऑफ 1 किया तो क्या देखा, 3 वैल्यू आया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां 1 एक रियल वैल्यू था, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 2 कॉम्प्लेक्स वैल्यू था। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट हो गए कि ओमेगा में ढूंढने लगे चीजें क्या क्या मिलता है, तो देखा कि ओमेगा का स्क्वायर क्या, यानी कि एक का स्क्वायर क्या तो दूसरा मिल रहा है, इसलिए अल्फा बीटा नाम रखे, मैंने नाम रखा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और ऐसा नहीं है कि ये वाला ओमेगा वो वाला ओमेगा स्क्वायर, अगर उसको ओमेगा बोलते हो तो ये वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फिर इसमें एक चीज और क्या है, ओमेगा का क्यूब किया तो 1 आ गया, जिसकी वजह से इसमें भी आयोटा जैसा ही एक प्रॉपर्टी आ गया। क्या आ गया कि जैसे आयोटा पे बड़ा से बड़ा पावर रिड्यूस होकर छोटा हो जाता है, तो ओमेगा पे भी बड़ा से बड़ा पावर, ओमेगा पे 36 पावर हो जाए या ओमेगा पे 46 पावर हो जाए, 47 पावर हो जाए, ये रिड्यूस होकर छोटा हो जाएगा। एक बात यहां का, इसमें एक और फॉर्मूला, बल्कि ओमेगा इज अ मोर इंटरेस्टिंग देन आयोटा। ओमेगा में तो एक और फॉर्मूला अटैच हो गया, क्या हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और उसमें से फिर इधर उधर भेज कर हमने 2-3 फॉर्मूला और बना लिया था, देखा ना आपने। तो ये और उसको इंटरेस्टिंग बनाता है, तो इस पे एक चैप्टर बनता था, तो मैंने इस पे क्वेश्चन भी दिखाया ना, एक 2 प्लस क्या था, ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पे 6 पावर लेके मैंने दिखाया। ए प्लस बी प्लस सी पे 6 पावर का फॉर्मूला मेरे पास नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा के मदद से मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ओमेगा इज अ मोर इंटरेस्टिंग देन आयोटा। ठीक है, और फिर हम कंफर्मेशन के लिए आगे बढ़े कि स्क्वायर रूट करते हैं 2 वैल्यू आता है, क्यूब रूट करते हैं 3 वैल्यू आता है, फिर मैंने 4th रूट किया यूनिटी का, तो कितना वैल्यू आया, 4 वैल्यू। तो समझ गए बात को आप। तो इसी तरीके से सर अगर हम 5th रूट करेंगे तो 5 वैल्यू आएगा, 6th रूट ऑफ यूनिटी करेंगे 6 वैल्यू आएगा, nth रूट ऑफ यूनिटी करेंगे तो n वैल्यू आएगा, कॉस आएगा। तो हम लोग अब 5th और 6th के लिए नहीं काम करेंगे, हम लोग सीधे अब nth रूट ऑफ यूनिटी पे जाएंगे। कहां जाएंगे, सीधे nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। इट्स ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। nth रूट ऑफ यूनिटी तब हम पढ़ेंगे जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म पढ़ लेंगे हम। पोलर फॉर्म पढ़ने के बाद फिर हम जो है एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, और फिर इसको हम लोग यूलर फॉर्म में एक्सप्लेन, तो इसके 3-4 फॉर्म है। एक तो आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया, एक पोलर फॉर्म हो गया, एक क्या है आपके यूलरियन फॉर्म है। इन सब फॉर्म्स को पढ़ेंगे, अभी बहुत लंबा चलने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए।